हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अनुज सर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम, है ना। इसे हम डिटेल स्टडी करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके जो टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आएंगे उसको एक एक करके स्टडी करेंगे एंड इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, एक्सरसाइज से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है न्यूटन के गति का नियम। ओके, हमने नोट किया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर न्यूटन्स गेव 3 लॉ ऑफ मोशन which are also known as law of motion. Law of motion, like first law of inertia, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। सेकेंड है लॉ ऑफ फोर्स, थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ओके, इसे आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप। हो गया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। इसमें आप नोट करें अकॉर्डिंग टू इट अ बॉडी continue in its state of rest or uniform motion unless not acted according to it, a body continue in its state of rest or uniform motion unless not acted any external force, कोई बाहरी बाह्य बल, है ना। नोट करें आप, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, हो गया? स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप। इसके आगे नोट करेंगे एवरी बॉडी हैज द प्रॉपर्टी ऑफ inertia dot, this inertia is difference नहीं, different
two different bodies. बॉडीज है ना, ओके, बॉडीज है ना. फॉर ट्रांसलेशन मोशन, बी रिमेंबर ट्रांसलेशन मोशन है ना. सो inertia is known as mass of a body and is denoted by small m है ना, स्मॉल m. ओके, बस हो गया सर. सो वेरिएशन हमारा नेक्स्ट पॉइंट जाएगा स्मॉल m. सो इफ v is the velocity वेग, वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहा है, मास को m से, एंड मास, बॉडी मास m से. ओके, वेलोसिटी v, बॉडी मास m है ना. तो मोमेंट p बराबर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू mv, संवेग बराबर मास गुणे वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी. ओके, सो f इज इक्वल टू d बाई dt इंटू mv, d बाई d2 इंटू mv. सो m dv बाई dt, m v4, सो dv अपॉन dt, क्रॉस सेक्शन जाएगा यहाँ पे. ओके, अब ये किसके सेंस में, m a, किसके बराबर हो जाएगा, f इज इक्वल टू m a. बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना. तो इसे आप नोट कर लें. स्क्रीनशॉट ले लें आप. हो गया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम. इसको ध्यान दीजिएगा, f इज इक्वल टू m में क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा. फर्स्ट हमारा हो गया. सेकेंड है लॉ ऑफ फोर्स. फोर्स नोट करेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप नोट कर लें है ना. अकॉर्डिंग टू इट द टाइम रेट ऑफ चेंज of momentum is proportional to applied force. So F is equal to applied force है ना. So F is equal to क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt.
ओके, है ना। और उसके बाद थर्ड हेडिंग नोट कर लें आप, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। नेक्स्ट सेशन में इसको एक्सप्लेन करेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे। बाकी के भी दो जो हमने पॉइंट्स स्टडी किए उस पे भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।